बच्चों हमारी जो कहानी चल रही है जिसका नाम है द फन दे हैड, आज हम इसी कहानी का पढ़ने वाले हैं तीसरा भाग। पहले के दो भागों में हमने अभी तक क्या जाना है? हमने ये जाना है मार्गी और टॉमी को एक असली किताब मिलती है। और इस किताब को असली किताब क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि जो मार्गी और टॉमी किताब पढ़ते हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं? एक स्क्रीन के ऊपर, है ना। और हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना कि मार्गी को अपने स्कूल से सख्त नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि जो मार्गी का जो टीचर है वो असल में है क्या? एक काली सी भद्दी सी स्क्रीन। वो स्क्रीन ही क्या करती है? उसको सारे पाठ पढ़ाती है, उससे सवाल करती है और उसका होमवर्क भी जांचती है और उसके मार्क्स भी बताती है, उसके मार्क्स की गणना भी करती है। और इन्हीं सब कारणों से क्योंकि भाई मार्गी का जो प्रदर्शन था वो ज्योग्राफी के सेक्शन में, भूगोल के सेक्शन में ख़राब होता जा रहा था और इसीलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया और काउंटी इंस्पेक्टर ने उस टीचर को ठीक भी कर दिया। ये सारी चीज़ें देखते हुए भी मार्गी को अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए वो जानना चाहती थी कि वो जो असली किताब टॉमी को मिली थी अपनी अटारी से, उस अटारी वो किताब थी किसके बारे में? वो थी स्कूल के बारे में। तो वो यही जानने को उत्सुक थी कि भाई स्कूल के बारे में इतना मज़ेदार क्या है जानने वाला, है कि नहीं? ये बात तो है, हमें भी लगता है कि भाई स्कूल के बारे में इतना मज़ेदार क्या है, पर है बहुत सारी बातें हैं जो स्कूल की बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। पर उस किताब में क्या लिखी हुई है ये तो हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस कहानी के इस तीसरे भाग को शुरू करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं शुरू। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी ने जब मार्गी ने सवाल किया कि भाई स्कूल के बारे में इतना मज़ेदार क्या है लिखने वाला, तो टॉमी ने उसको एक कैसी नज़र से देखा? एक सुपीरियर नज़र से, जैसे उसको ये चीज़ें पता हैं और मार्गी को तो पता ही नहीं। इस तरह की निगाहों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो अब टॉमी ने क्या बोला उसको देखते हुए? इसलिए स्कूल के बारे में लिखा गया है क्योंकि ये स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो क्या बोला टॉमी ने? क्या बताया? ये एक पुराने तरह का स्कूल है जो कि कई सौ सालों पहले हुआ करता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो उसने loftily यानी कि गौरवशाली ढंग से घोषणा करी कुछ शब्दों की, और वो शब्द क्या थे? सेंचुरीज अगो, सदियों पहले। उसको बहुत गौरव महसूस हो रहा था जब वो ये शब्द बोलने वाला था। कौन से शब्द? सेंचुरीज अगो। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को बहुत बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। खैर मुझे तो नहीं पता कि इतने समय पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड Anyway, they had a teacher. तो क्या कर रहा मार्गी ने? जब टॉमी वो किताब पढ़ रहा था तो उसके कंधों के ऊपर से झांकते हुए उसने पढ़ने की कोशिश की और क्या बोली? खैर उनके पास भी एक अध्यापक थे, एक टीचर थे। Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a मैन। और जब मार्गी ने बोला कि भाई इन बच्चों के पास भी जो इतने हज़ारों साल पहले स्कूल जाते थे उनके पास भी अध्यापक थे, इस बात का जवाब देते हुए टॉमी ने एक और अलग बात बताई। और वो अलग बात क्या थी बच्चों? कि बिल्कुल उनके पास एक अध्यापक था, लेकिन वो अध्यापक हमारे जो आज के अध्यापक हैं वैसे नहीं हैं। वो क्या थे? असल में आदमी थे। इट वॉज अ मैन। आदमी थे मतलब एक इंसान थे। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? ये बात किसने बोली? मार्गी ने बोली। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी ने क्या बोला? खैर वो क्या करते थे? वो जो अध्यापक थे वो लड़के और लड़कियों को क्या करते थे? चीज़ें पढ़ाते थे और उनका होमवर्क भी चेक करते थे। और यहाँ तक कि वो अध्यापक ही उन बच्चों से सवाल पूछा करते थे। A man isn't smart enough. क्या बोली हमारी मार्गी? वो ये बोली एक आदमी इतना ज़्यादा अक्लमंद, इतना ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं होता।
श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी क्या बोला, बिल्कुल होते हैं, मेरे पिताजी को भी उस हमारे अध्यापक जितना ही ज्ञान है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट या। और क्या बोले वो, क्या बोला जो टॉमी, वो ये बोला कि हाँ मैं उम्मीद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि उनको बिल्कुल हमारे टीचर जितना ही पता है, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। आई बेचा, ये जो बेटा शब्द है ना, ये जो बच्चों आपको शब्द दिख रहा है, इसका मतलब होता है मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that। मार्गी क्या थी, मार्गी तैयार नहीं थी किसी तरह के मतभेद के लिए, डिस्प्यूट के लिए, मतभेद के लिए। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। तो उसने क्या बोला कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक अनोखा और एक अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंज मैन, एक अनोखा या अनजान व्यक्ति मेरे घर में रहे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अच्छा बच्चों, स्क्रीम क्या होता है? स्क्रीम होता है जब हम क्या करते हैं, चिल्लाते हुए कुछ बोलते हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीम्ड, चिल्लाना, है ना। तो क्या हुआ, टॉमी हंसी के मारे चिल्लाते हुए क्या बोला, You don't know much, मार्गी, The teachers didn't live in the house। तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, वो जो अध्यापक थे वो घर में नहीं रहते थे। They had a special building and all the kids went there। उनके पास एक खास तरह की क्या होता था, बिल्डिंग होती थी, एक खास तरह का भवन होता था, स्पेशल बिल्डिंग बच्चों। And all the kids went there, और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे। And all the kids learned the same thing। मार्गी ने क्या पूछा कि सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे? Sure, if they were the same age। तो टॉमी ने क्या बताया, बिल्कुल, अगर उन सभी बच्चों की उम्र एक जैसी थी तो वो सब एक ही बात सीखते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। तो क्या बोली मार्गी ये बोली कि भाई मेरी जो मम्मी है वो ये बोलती हैं कि हर अध्यापक को एक बच्चे के अनुरूप क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, एक बच्चे के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। एडजस्ट करना मतलब समायोजन करना या फिर ढालना, कि एक बच्चा कितना समझ सकता है ना, उसको कितने अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। ये सारी बातों के अनुसार ही टीचर कुछ पढ़ा सकता है। तो यही बात क्या बोली, मार्गी बोली कि भाई मेरी मम्मी तो बोलती है कि हर अध्यापक को एक बच्चे के हिसाब से क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, एक बच्चे के हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीके को ढालना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को एक अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत होती है। Just the same, they didn't do it that way then। तो क्या बोला टॉमी कि हाँ यही बात, लेकिन ये पहले इस तरीके से नहीं होता था। If you don't like it, you don't have to read the book। और टॉमी क्या बोला, अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं पढ़ने की ज़रूरत इस किताब को। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly। तो मार्गी ने इस बात का झट से जवाब दिया, मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे को ये किताब नहीं पढ़नी। ये जो शब्द आपके सामने आ रहा है ना बेटा, क्विकली का मतलब होता है झट से। She wanted to read about those funny school। वो उन फनी स्कूल, उन अच्छे से स्कूलों के बारे में कुछ और भी बातें जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called। मार्गी स्कूल, उनकी वो किताब अभी आधी भी ख़त्म नहीं हुई थी कि मार्गी की मम्मी की आवाज़ आई, मार्गी स्कूल। मतलब वो क्या कर रही थी, मार्गी को स्कूल जाने के लिए बोल रही थी। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। और मार्गी ने ऊपर देखते हुए क्या बोला, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। लेकिन जो मिसेस जोन थी, मार्गी की मम्मी थी, क्या बोली, अभी इसी वक्त, और मुझे लगता है कि संभवतः टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया है। प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब प्रोबेबली का मतलब क्या होता है बच्चों, संभवतः। तो वो क्या बोल रही हैं कि संभवतः टॉमी का भी ये स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने क्या पूछा, क्या स्कूल के बाद भी मैं इस किताब को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ।
तो ये अभी तक हमने क्या जाना है बच्चों? हमने ये जाना कि जो स्कूल था, जो पुराना विद्यालय था, वो वैसा नहीं था जैसा मार्गी और टॉमी का था। पुराने विद्यालय की एक अलग से बिल्डिंग थी, वहाँ पे एक अलग इंसान जो थे, एक आदमी था, वही अध्यापक था, और सब बच्चे इकट्ठा होके एक साथ पढ़ा करते थे। और मार्गी इस किताब के बारे में और भी बातें जानने को उत्सुक थी। किताब के बारे में जानना चाहती थी या स्कूल के बारे में? असलियत में तो मार्गी उस स्कूल के बारे में जानना चाहती थी कि वो स्कूल कैसे हुआ करते थे। पर भाई उसकी जो उम्मीद थी कि वो किताब को ख़त्म कर पाएगी, उसके ऊपर तो क्या किया, उसकी मम्मी ने पानी फेर दिया। क्यों? क्योंकि मार्गी के इस वक्त स्कूल में जाने का और पढ़ने का समय हो गया था। पर आगे की कहानी में क्या हुआ, तो ये जानने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो का अगला भाग। तो बच्चों बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।